हेलो हाँ जी, सर, इसमें आपने x³/4 क्यों लिखा है इतना टाइम्स? कैंसिल करने के लिए ऊपर पावर x की पावर 12 हो जाएगी हाँ। और नीचे भी x की पावर 12 हो जाएगी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके। 4 और 3 का एलसीएम मतलब 12। इसके 4 टुकड़े कर दो, इसके 3 टुकड़े कर दो। ठीक ठीक ठीक। अब आते हैं मॉडुलस पर। मॉडुलस ऑफ एक्स क्या होता है, डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडुलस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन इज इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है? जैसे मैंने बोला मॉडुलस ऑफ 2 तो 2 ही आएगा। मॉडुलस ऑफ -2 कितने के बराबर आएगा? माइनस ऑफ -2 विच इज अगेन 2। एक्स ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कहलाता है किसी भी नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे अगर मैं बात करता हूं, मैं लाइन बनाता हूं, एक लाइन मॉडुलस एक्स का ग्राफ कैसा दिखता होगा? मॉडुलस एक्स का ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन होती है जो पास कहां से करती है? ओरिजिन से, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x-1 y-1 x-2 y-2 x-3 y-3। ये सुनो, जवाब दो भाई, हाँ है ना? अगर मैं मॉड लगा दूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मॉड लगा दूंगा तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? देखो आपने देखा, +2 जो है, +2 जो है वो 2 ही रहता है, -2 क्या हो जाता है? +2 हो जाता है। तो ये जो है ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा ऐसा। अब तुम, ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हो गया, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम x की वैल्यू चाहे 2 डालो चाहे -2 डालो, वैल्यू वही निकलेगी। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 पर y इज इक्वल टू 2। इसलिए ग्राफ नीचे की तरह कहां चला जाता है? ऊपर। x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2 पर भी y इज इक्वल टू 2। नेगेटिव वैल्यू नहीं आई, इसलिए ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? जवाब दो भाई, हाँ है ना? ठीक है। मॉड ऑफ ए इंटू बी तो आप क्या भी लिख सकते हो? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी लिख सकते हो। मॉड ऑफ ए बाय बी तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ बी। मतलब डिवाइड करके मैग्नीट्यूड लो या मैग्नीट्यूड लेके डिवाइड कर लो, एक ही बात है। मॉड ऑफ ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए पावर एन। मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे काम आ जाते हैं। रखते नहीं है इनको, वैल्यूज रख के चेक करके देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे अगर ए और बी का साइन सेम है, ए और बी का साइन अगर सेम है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए। साइन सेम का मतलब 2 और 3 रखोगे तो 2 + 3 5, एंड मॉड ऑफ 2 इज 2, मॉड ऑफ 3 ऑफ 3, 2 + 3 इज 5। अगर ये -2 -3 भी रखोगे तब भी क्या होगा? इक्वल टू हो जाएगा। मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ -3 5 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी -5 का मॉड इज 5। सो इधर विच इज गोइंग टू बी सेम। तो जब आप बराबर में साइन के रखते हो तो इक्वल टू होता है, अदरवाइज साइन क्या होता है? लेस देन या ग्रेटर देन, जो भी बनता है। यस और नो?
फाइन। Yes, sir. ठीक है, so, बहुत सिंपल सा इसमें दो तीन चीजें हैं जो हमें पहले सीखनी है। पहले तो हम आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ सकते हैं भाई, बताओ। जैसे ये है, अब क्वेश्चन नंबर 8 है आपके हैंड आउट का। क्वेश्चन नंबर 8 है हैंड आउट का। fx is equal to 36 plus mod of 6x plus 11, find the minimum value of fx and the value of x which is minimum। ये बताओ 36 प्लस 6x प्लस 11 ये कम कब होगा? जब 6x प्लस, अच्छा 6x प्लस 1 हमेशा क्या होता है ये बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है नहीं होता है? इसमें कुछ भी वैल्यू डालो तुम x की, कुछ भी वैल्यू डालो x की, मान लो तुमने x डाल दिया 0 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11। x डाल दिया तुमने 2 तो और बड़ा हो जाएगा, x माइनस 6 तो भी बड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो इसको मिनिमम करने के लिए, fx को मिनिमम करने के लिए जो mod x प्लस, सॉरी mod ऑफ 6x प्लस 11 है, सिक्स एक्स प्लस 11 क्या होना चाहिए बताओ? 0। तभी इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। जवाब दो, हाँ या ना। बोलो बेटा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. एफ एक्स मिनिमम 36, सिंपल सा हिसाब है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैं एफ एक्स पूछता, मैक्सिमम क्या होगा एफ एक्स? इन्फिनिटी, कितना भी बड़ा कर लो तुम, एक्स की बहुत बड़ी वैल्यू डाल लो तो और बड़ा हो जाएगा। ऑल्दो ये पूछा नहीं है, बस सिर्फ एक जानकारी के लिए। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे? सेकंड पार्ट में पूछा है कि एफ एक्स इज गिवन टू अस, क्या दे रखा है एफ एक्स? 25 माइनस 7x प्लस 9। तो अगर मुझे एफ एक्स मैक्सिमम चाहिए, सेवन एक्स प्लस 9 क्या होना चाहिए बताओ? 0। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी एफ एक्स छोटा होता चला जाएगा। अगर मुझसे पूछा जाता है एफ एक्स मिनिमम कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी। क्यों होता है मिनिमम माइनस इन्फिनिटी? क्योंकि अगर आप मॉडुलस वाले टर्म को बहुत बड़ा कर दोगे, बहुत बड़ा, 25 में से एक बहुत बड़ा नंबर माइनस होगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू। पॉइंट टेकन एवरीबॉडी। सर सर जो 8th का फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें x की मिनिमम वैल्यू भी पूछी थी, तो सर उसको भी देखना पड़ेगा क्या? क्वेश्चन द्वारा पढ़ो बेटा कोमल, एक बार पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है। 8 का अच्छा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन सॉरी, है ना। एक्स की मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी थी, एक्स की वो वैल्यू पूछी थी जिस पर ये मिनिमम होगा। यस सर यस। आगे बढ़े। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली होता क्या है, ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिस्टेंसेस, जैसे मैंने बोला कि भाई एक्स माइनस, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, बाद में करेंगे, पहले मैं एक आध सवाल आपको करके बताता हूँ। ठीक है, 2 सवाल करके बताता हूँ, अगला आप करना।
x माइनस 4, x माइनस 9, x माइनस 14, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी, होगी नहीं होगी? जल्दी जल्दी जवाब दो, है या ना? यस सर। अब अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो क्या करें बताओ? मिनिमम चाहिए तो मैं x की कोई ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि मैग्नीट्यूड कम से कम आए, करनी है नहीं करनी है? बताओ, x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, मान लेते हैं मैंने निकाला है f0, जीरो डालने पर ही कितना हो जाएगा? 4 + 9 13 + 14 कितना हो जाएगा? 27। यस नो? चलो किसी एक टर्म को 0 पुट करके देखते हैं हम, x = 4 निकालते हैं, मतलब x = 4 पर ही हो जाएगा 0, प्लस 0 - 9 कितना होता है? 5, प्लस 0 माइनस सॉरी 4 - 14 कितना होता है? 10, 15। अगर मैं f9 निकालता हूं तो क्या निकलेगा? f9 9 - 4 कितना होता है? 5, 9 - 9 is 0, 9 - 14 is 5, just 10। अगर मैं f14 निकालता हूं, x की वैल्यू 14 डालता हूं तो क्या निकलेगा? 14 - 4 कितना होता है? 10। जवाब दो भाई, हाँ या ना? 14 - 9 कितना होता है? 5, 10 0 15। सबसे कम कहां पर आ रहा है बताओगे? 9 पे सर। है ना? तो सॉल्व कैसे किया जाता है फिर इस क्वेश्चन को? सिंपली तरीका ये होता है, हिट एंड ट्रायल से नहीं करना होता हमें। ठीक है, f0 निकाला है, 0 का मतलब 4 + 9 + 14, तो करना क्या होता है? स्टैंडर्ड तरीका क्या है? सारे के सारे जो x वाले टर्म्स हैं, फर्स्ट स्टेप नंबर क्या है? स्टेप वन क्या कहता है कि जितने भी x के कोफिशिएंट हैं सबको 1 बनाओ। स्टेप नंबर 2, calculate the values of x by putting each term 0। स्टेप 3, arrange the values of x in ascending order। स्टेप 4 लास्ट, मीडियन लेना है मुझे। क्या लेना है? मीडियन। Median of values of x will give a fx minimum। पहले आप ये लिख लो, फिर बताता हूँ क्या होने वाला है। चारों स्टेप एक एक करके समझाता हूं मैं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर। लिख लिया भाई? स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें लिखने जैसा कुछ नहीं है। हाँ, मॉड।
स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। हो गया। mod of x minus 1, mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 4 plus mod of x minus 5, ये है। सबसे सिंपल सवाल दिया है मैंने, बहुत सिंपल सवाल दिया है, जस्ट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। सबसे पहला टर्म क्या है? देखो x का कोफिशिएंट सबका 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला स्टेप तो हो गया। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है सबको 0 पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ भाई? 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5। असेंडिंग ऑर्डर में हमने ऑलरेडी अरेंज करके रखी हुई है वैल्यू। तो जो मीडियन होता है, मिडिल मोस्ट टर्म, उस पर एफ मिनिमम निकलेगा। सो एफ एक्स मिनिमम इज नथिंग, इट्स f3। f3 की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 3 minus 3 is 0, 3 minus 4 is 1, 3 minus 5 is 2। क्या आंसर आ गया? 6। इससे कम नहीं हो सकता है। अगर क्वेश्चन में ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3 plus mod of x minus 4, ठीक है। अब पूछा जाता है एफ एक्स मिनिमम बताओ। यहाँ से हम x की वैल्यूज निकालते हैं। x की क्या क्या वैल्यूज निकलती हैं बताओ? 1, 2, 3, 4। अब यहां से इसमें एक समस्या है कि अगर मुझे एफ एक्स मिनिमम निकालना है, एफ एक्स मिनिमम निकालना है, एफ यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 2 and 3। आप 2 डालोगे तब भी वही आंसर आएगा, 3 डालोगे तब भी वही आंसर आएगा, 2.5 डालोगे तब भी वही आंसर आएगा। फाइन। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं f2 निकालता हूं, चेक करो f2 क्या आता है। f 2.5 निकालो, f3 निकालो, सेम ही आंसर आएगा तीनों से। 2.6 निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, 2.7 निकालोगे, 2.9999 निकालोगे तब भी वही आंसर आएगा, सबसे आंसर वही आएगा। सो f2 इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा? 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 विच इज 4। 2.5 डालते हैं, 2.5 माइनस 1 इज 1.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 इज अगेन इक्वल टू 4। f3 निकालेंगे, 3 minus 1 is 2, 3 minus 2 is 1, 3 minus 3 is 0, 1। इससे भी क्या आंसर आएगा? 4। सो बेसिकली हो क्या गया है? एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 6 एट एस एक्स इज इक्वल टू 3। ये मेरा आंसर होगा। इसमें पूछा जाए एफ एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 4 और x बिटवीन 2 and 3 बोथ इंक्लूसिव, ये इस केस में मेरा आंसर होगा। इस केस में हम यूनिक वैल्यू ऑफ x नहीं बता सकते, कितनी वैल्यूज होंगी x की? इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी। इस केस में हम यूनिक वैल्यू ऑफ x बता सकते हैं, एक ही वैल्यू निकलेगी 3।